गंगवार जी 8 बार यहाँ पे सांसद रहे। बरेली की 17 फैक्ट्रियां बंद करा दी उन्होंने। बरेली से रोजगार चौपट कर दिया। हम ये बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमें लगता है मोदी की गारंटी, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जो है वो चाइनीज माल हो गए आज की स्थिति में। मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी तरफ लेकर चलता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि बरेली में माननीय सांसद संतोष गंगवार जी 8 बार यहाँ पे सांसद रहे। बरेली की 17 फैक्ट्रियां बंद करा दी उन्होंने। बरेली से रोजगार चौपट कर दिया। हम ये बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो है कि लोग बेरोजगार हैं। देखते हैं हम लोग जो है यहाँ से कोई हरियाणा काम करने जा रहा है, कोई दिल्ली काम करने जा रहा है, कोई गुजरात काम करने जा रहा है। तो यहाँ पे काम जो है काम धंधा बिल्कुल चौपट कर दिया। बेरोजगारी पूरी तरीके से यहाँ पे जो है हावी है अच्छी तरीके से। एक बात। दूसरे, यहाँ पे जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है हम देखें तो यहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना है, उस सामाजिक ताना बाने को बिल्कुल उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है पिछले 10 साल के अंदर। विशेष तौर से देखा जाए तो उसको जो है मुझे लगता है कि उस पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, और हम उस पर भी काम करेंगे। लोगों में आपस में जो हिंदू मुस्लिम में जो वैमनस्य पैदा हो गया, उनमें आपस में जो है वैरभाव पैदा हो गया, वो कभी नहीं था इतना आज तक। एक ये बात। दूसरा, अगर आप देखें तो शहर में सब तरफ जो है खुदाई पड़ा हुआ है। पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है बरेली शहर की। स्पेशली गांव देहात क्षेत्र में जाके देखो, सड़कों पर निरे जो है गोवंशीय पशु सड़कों पर मारा फिर रहा है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हमारे माननीय सांसद विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दे हैं। रेहड़ी पटरी वाले बेचारे कहाँ जाए? गरीबों के हाथ में गरीबों के लिए जो है आज भी पन्नियाँ डाल के लोग रह रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। आप देखो यहाँ पे देखिए बराबर में चौपले में लोग दिखाई देंगे आपको, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो यही सारे मुद्दे हैं। बेसिकली एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में सारे जो है बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। गरीब आदमी बस की बात नहीं, पढ़ा ले। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई उतनी अच्छी होती नहीं है। दूसरी बात, एजुकेशन में असमानता है। सरकारी स्कूल में कोई और सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट और जो है आपके CBSE ICSE बोर्ड में कुछ और सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, कुछ और कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। तो ये एजुकेशन में बड़ी असमानता है, ये मुद्दा है। जब तक एजुकेशन समान नहीं होगी तब तक इक्वलिटी नहीं आएगी समाज में। तो एक जो है आप देखेंगे शैक्षिक असमानता मौजूद है, जिसकी वजह से सामाजिक असमानता मौजूद है। ये चीज़ें हैं। आप अगर यहाँ देखें आप बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं। एक बरेली है जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ 25 सीट से, दूसरे 24 आंवला लोकसभा है। तो 25 बरेली लोकसभा जो है, इस पे जैसे कि मैंने बताया माननीय जो हमारे सांसद जी वो 8 बार यहाँ पे सांसद रहे हैं, और 40 साल कोई व्यक्ति सांसद रहे और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट ना हो, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो आप समझ लीजिए, मैं तो यहाँ पे इन्हीं मुद्दों के साथ कि बरेली को जो है नंबर 1 बनाना है, डेवलप करना है, इन्हीं मुद्दों के साथ मैं यहाँ पे बीच में हूँ। एक तरफ मोदी की गारंटी है और एक तरफ आपका नया चेहरा है, तो किस तरह से आप इनके सामने टिक पाएंगे? मोदी की गारंटी देखिए साहब, मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, ठीक है ना। तो ये 400 पार क्या होने वाला है नहीं पता साहब। 400 लोग मरेंगे या 400 जो है इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन 400 चला जाएगा, क्या मालूम क्या 400 पार है। ठीक है साहब। मोदी की गारंटी जो है वो एक्चुअली पूरी एक तरीके से चुनावी स्टंट है। और गारंटी जैसी क्या चीज़ है? गारंटी उन्होंने बहुत सारी थी। गारंटी उन्होंने कहा कि मुझे सरकार में ले आओ, मैं काला धन वापस ले आऊँगा। कहाँ आया काला धन? गारंटी उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा 2 करोड़ लोगों को। कहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार है? उन्होंने कहा मैं गरीबी मिटा दूंगा। तो 80 करोड़ वो लोग कौन से हैं जिनको जो मुफ्त राशन दे रहे हैं? वो कौन से पैसे वाले लोग हैं भाई? वो कौन से गरीब लोग हैं? तो एक तरफ कह रहे हैं हमने गरीबी कम कर दी और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं। तो ये कौन सी गारंटी है? ठीक है। और लोग कहते हैं आएगा तो मोदी ही, तो मैं कहता हूँ जाएगा भी मोदी ही। जो लोग उनके जो मुद्दे हैं उनका एक्चुअली कोई मुद्दा है ही नहीं। उनका यही मुद्दा है कि उनका कोई मुद्दा नहीं है। वो तो सिर्फ पार्टी के बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास उन प्रत्याशियों के पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं है। जो उनके आला कमान के मुद्दे हैं, जो उनके हाईकमान के मुद्दे, वही उनके मुद्दे हैं। और उनके मुद्दे कुछ नहीं है। डेवलपमेंट विकास की कोई बात नहीं करेंगे। वो बात कर रहे हैं कि भैया हम जो है मंदिर है, मस्जिद है, आपकी इन सब चीज़ें बातें चल रही हैं। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं चल रही है। तो हमारे मुद्दे जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं यहाँ पे, और किसानों के हित की बात है। हम कह रहे हैं कि भी हमें यहाँ पे बनाइए, हम सांसद बन जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है मैं हर गांव में जो है 2 ट्यूबवेल फ्री करवा दूंगा, और आपके किसानों के लिए जो है मतलब सिंचाई बिल्कुल फ्री हो जाएगी उस कंडीशन में।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपकी इस बार लोकसभा चुनाव में संतोष गंगवार को, क्या इनके संतोष गंगवार के चुनाव मैदान में न होने से आपको लाभ मिलेगा? हाँ, निश्चित तौर से हमें लाभ मिलेगा। हमारे साथ बहुत सारे भाजपाई लोग लड़ रहे हैं चुनाव में। बहुत सारे भाजपाई लोग जो संतोष गंगवार जी की वजह से उनके साथ लड़ते, उनको लड़ाते, लेकिन वो लोग हमारे साथ हैं, अब हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे हमें फायदा जरूर मिलेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये चुनाव बीजेपी हार रही है। आज से 6 महीने पहले मैं ये कहता आया था, आज भी ये कह रहा हूँ, बीजेपी कहीं नहीं टिक रही है। देखिए, जो आपने कहा मोदी की गारंटी, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जो है वो चाइनीज माल हो गए आज की स्थिति में। ठीक है।